नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, स्ट्रेटेजी की क्लास चल रही थी। क्या कवर किया जाए इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। डेली के 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। टारगेट क्या है हमारा? 5000 प्लस क्वेश्चंस करने प्रीवियस ईयर के। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइए। आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66, आर्टिकल 62। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, आर्टिकल 64 नहीं है, आर्टिकल 68 भी नहीं है और आर्टिकल 62 भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आर्टिकल 66। Which among the following is not a standing committee? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समिति नहीं है? बताइए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक कमेटी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? लोक लेखा समिति, आचार समिति या रेलवे सम्मेलन समिति या व्यापार सलाहकार समिति? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, रेलवे सम्मेलन समिति। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 या आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52? करेक्ट आंसर बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए, 53 नहीं है, 55 भी नहीं है, आर्टिकल 52 भी नहीं है। करेक्ट कौन सा है हमारा? बी, आर्टिकल 56, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, 56 बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? बताइए। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, यह बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करता है। इट्स अ मेंबर इज लार्ज, इट एक्टिविटी ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज या इट्स मेंबर कैन ज्वाइन एनी मेंबर ग्रुप? इसकी सदस्यता बड़ी है या सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल होता है या सदस्य किसी भी समूह में शामिल हो सकता है? बताइए। क्या पूछा है? फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप, फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका जो नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इट एक्टिविटी ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टीज, यह सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल होता है। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन सी। When was the first 5-year plan of India started? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1949, 1949, 1950, 1950, 1952, 1952, 1951, 1951, 51। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका। बताइए। 1949 नहीं है, 50 भी नहीं है, 52 भी नहीं है। 1951 इज करेक्ट ऑप्शन, डी। फर्स्ट 5-year प्लान की बात आता है तो 1951, करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए। The very first 5-year plan of India was based on the model of? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए। महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, बॉम्बे प्लान या नॉन ऑफ दिस? बताइए। देखिए, महालनोबिस मॉडल नहीं है और बॉम्बे प्लान भी नहीं है। करेक्ट कौन सा है हमारा? बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। बी इज करेक्ट ऑप्शन।
विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम में दिया गया? बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान था जिस टाइम ये बोला गया गरीबी हटाओ का नारा, स्लोगन? 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 3rd 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, या 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। डी इज करेक्ट ऑप्शन। और बात करते हैं ये किसके टाइम बोला गया था? ये 1971 में इंदिरा गांधी इनके टाइम में बोला गया था ये। चलिए 1971 5th 5 ईयर प्लान, डी इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is largest archipelago in the world? निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या मालदीव? करेक्ट आंसर बताइए। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात हुई है, अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं है, मलेशिया भी नहीं है और मालदीव भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? इंडोनेशिया, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए Which of the following passes cuts through पीर पंजाल रेंज and link the मनाली and लेह by road? बताइए। ये रोहतास पास नहीं है, ये क्या है? ये रोहतांग पास, रोहतांग पास। इसको ये यहाँ पे थोड़ा सा NG होगा, रोहतांग पास। तो बताइए करेक्ट आंसर बताइए इसका, रोहतांग पास, मना पास, नीति पास या नाथुला पास? तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ये तीनों ही नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा ए, रोहतांग पास, रोहतांग पास, जो लिंक करता है मनाली से लेह को। ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए। चलिए ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। ओम किसकी इकाई है? बताइए किसका मेजरिंग करता है, किसको मापता है? रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट या नॉन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए ओम जो है, ओम किसकी यूनिट है? यह है रेसिस्टेंस की, ओम। तो यहां क्या आ जाएगा? रेसिस्टेंस, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट। किससे दिखाते हैं इसको? वी से दिखाते हैं। बात करते हैं करंट। ये देखिए वर्तमान नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद्युत। तो करंट को किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट को आई से दिखाते हैं और एम्पियर को ए से दिखाते हैं। यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। डेली का अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।